नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इकाई नंबर 4 यानी फोर्थ इकाई का चैप्टर जो है अपना 7वें नंबर का चैप्टर है, जो मानव व्यवसाय उसके प्रकार यानी प्रमुख प्रकार। ये जो फोर्थ इकाई के जो चैप्टर है 7, 8, 9 ये तीनों चैप्टर है मानव व्यवसाय से ही संबंधित है, जिनका हम कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है मानव व्यवसाय, हम समझते हैं कि जो मानव है यानी मनुष्य है वो मानव भूगोल का अध्ययन की दृष्टि से केंद्र बिंदु रहा है, और मानव जो है वो एक गतिशील प्राणी है या क्रियाशील प्राणी है। यानी जो मनुष्य है वो मानव भूगोल के अध्ययन का जो है केंद्र बिंदु है। यानी मानव भूगोल में जो भी अध्ययन किया जाता है वो मनुष्य को केंद्र मानकर ही किया जाता है। कहीं ना कहीं मानव उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी मनुष्य उसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, यानी जो आर्थिक क्रिया है इसकी हम बात करेंगे। आर्थिक क्रिया क्या होती है? तो मानव की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, यानी मानव जो क्रियाएं करता है उससे मानव की आर्थिक जो वृद्धि होती है वही आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब इसी में हम बात करें कि व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय से संबंध हम कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन यापन के लिए की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यवसाय कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय या आर्थिक क्रिया को प्रभावित करने वाली जो है वो भौतिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। हर प्रदेश में ये अलग अलग होते हैं, यानी हर प्रदेश में भौतिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं अलग अलग होती है। अलग अलग होने के कारण वहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी अलग अलग होती है। हम उदाहरण से अगर बात करें कि कहीं पर वन क्षेत्र है या जंगल है, तो वहाँ के जो मनुष्य है, वहाँ के जो लोग हैं वो या तो वहाँ शिकार करेंगे या फलों या उनका एकत्रीकरण करेंगे। दूसरी जगह हम अगर बात करें कि कोई घास के मैदान है, अगर यानी उस प्रदेश में घास के मैदान है तो पशुपालन होगा, पशुचारण होगा। वहीं अगर हम उपजाऊ मैदानों की बात करें कि कहीं पर उपजाऊ मैदान है तो वहाँ के लोग जो आर्थिक क्रियाएं करेंगे वो करेंगे कृषि क्रियाएं। और अगर हम बात करें कि किसी क्षेत्र में जल है यानी समुद्र है, पानी है, तो वहाँ के लोग मछली पकड़ने का व्यवसाय करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ये भौतिक और सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं यानी जो परिस्थितियां हैं वो अलग होगी, उनके साथ साथ ही आर्थिक क्रियाएं भी अलग होगी। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आज कि मानव व्यवसायों के विकास की बदलती प्रकृति, यानी जो मानव का विकास हुआ उसके साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य के क्रियाओं में या व्यवसाय में भी परिवर्तन होता गया। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य समझता गया, जैसे पहले मनुष्य बात करें तो आखेट करना यानी शिकार करना और संग्रहण करना यही जानता था, और बस जो है अस्थायी अपने तंबू या अस्थायी झोपड़ी बना के रहता था। जैसे जैसे उनमें समझ आने लगी, जैसे जैसे उनमें विकास होता गया, तो फिर वो क्या करने लगे कि ऐसे पशुओं को पालने लगे जो उनके काम आ सके, यानी पालतू पशुओं को पालने लगे। पालतू पशुओं को पालने के साथ फिर वो कृषि करने लगे। कृषि करते करते फिर वो जहाँ पर वो वहाँ पर खेती करते थे यानी कृषि करते थे, वहाँ पर ही वो अपने झोपड़ी स्थापित कर ली, यानी वहाँ पर उनका स्थायीकरण हो गया, यानी वो स्थायी रूप से रहने लगे। तो उसके साथ साथ फिर मध्यकाल में उनके यानी वस्तु विनिमय का व्यवसाय चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने नई टेक्नोलॉजी आई तो कृषि में और तकनीकी का विकास हुआ। तो ये चीज़ें तो अब हम अध्ययन करेंगे इसमें क्रमिक विकास का, यानी किस किस अवस्था में इनका विकास हुआ। तो हम बात करते हैं अब प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो मनुष्य है वो क्या कार्य करता था। तो प्रागैतिहासिक काल में हम बात करें तो यहाँ मनुष्य शिकार करता था,
शिकार के साथ साथ वो संग्रहण करता था। अब वो शिकार किस चीजों से करता था? तो शिकार जो करता था वो करता था नुकीले पत्थरों से। यानी जो नुकीले पत्थर होते थे उनसे वो शिकार करता था। एक ये मात्रा, यानी नुकीले पत्थरों से व लकड़ी से, इनसे ये शिकार करता था। इसके साथ ही ये धीरे धीरे वहां पर रहने लगे। तो इनके जो आवास थे वो कैसे थे? अस्थायी। यानी तंबू बना के वो रहते थे, यानी अस्थायी आवास बना के रहते थे, क्योंकि वहां का उनका कोई स्थायीकरण नहीं था। जैसे वो जहां जाते थे खाद्य संग्रहण करते रहते, अपना पेट भरते रहते थे। कहीं 2 दिन रुक गए, कहीं 4 दिन रुक गए। फिर उसी के साथ साथ वो थोड़े दिन रहे, फिर वो झूमिंग कृषि करने लगे। यानी वो झूमिंग कृषि भी करने लगे। तो वो शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, और झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि भी वो करते थे। इसी कारण वो वहां पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे, यानी अस्थायी इनका स्थान था। फिर उनके साथ ही हम बात करें कि नवपाषाण काल में, जो नवपाषाण काल था उसमें पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। यानी ये सभी प्रागैतिहासिक काल के अंदर ये क्रिया है वो करते थे। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन काल के अंदर मनुष्य क्या क्रियाएं करता था। तो प्राचीन काल के अंदर हम बात करें तो मनुष्य कृषि करता था। कृषि के साथ वो पशु पालन भी करता था, और पशुपालन के साथ साथ फिर उनके धीरे धीरे जैसे विकास हुआ तो वह कुटीर उद्योग भी करने लगे। और उसी समय जब लोहे की, तांबे की और कांसे की भी इन्होंने खोज कर ली थी। लोहा, तांबा, कांसा, इनकी इन्होंने खोज कर ली थी। फिर हम बात करें कि यहाँ के लोग उस टाइम पे हल चलाना सीख गए थे, हल, और उसके साथ वहाँ हल से खेती करने लगे थे। तो बैलों से खेती करते थे, हल व बैलों की मदद से कृषि करते थे। यानी हल व बैलों की मदद से वो कृषि करते थे। तो ये बातें थी प्राचीन काल के अंदर। इन्होंने कृषि करना सीख लिया था, पशुपालन करने लगे थे, क्योंकि कृषि के साथ उन्होंने पशुपालन, ऐसे पशुओं को पालने लगे जो यानी पालतू पशु हो, और वो कुटीर उद्योग भी करने लग गए। फिर उस समय लोहे की, तांबे की और कांसे की भी इन्होंने खोज कर ली थी। उसी समय जो हल, वो यानी खेती करते थे हल से, वो बैलों की मदद से ये कृषि करने लगे थे। अब हम बात करें मध्यकाल की। पहले हम मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो देखते हैं कि मध्यकाल कब है। जो मध्यकाल है वो 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ये मध्यकाल का टाइम है। तो इस समय प्रथाएं चलती थी 2। वो जमादार यानी जमींदार
व सामंतवाद। यानी जमींदार नहीं, जागीरदार थी उस टाइम पे, जागीरदार व सामंतवाद। यानी उस टाइम पे जो कृषि होती थी, यानी जमीन होती थी, वहां उनके जागीरदार होते थे और सामंतवाद होते थे, यानी सामंतों को काम में लेते थे, सामंतवाद चलाते। उसी समय हम बात करें तो अच्छी शिक्षा का विकास हुआ। अच्छी शिक्षा के साथ व्यापार, यानी उसी समय अच्छी शिक्षा का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, वह सांस्कृतिक विकास के कारणों से नगरों की स्थापना, यानी इन्हीं कारणों से यहां पर नगरों की स्थापना होने लगी। वहीं हम बात करें कि भारत में व्यावसायिक विकास, भारत में व्यावसायिक कृषि का प्रचलन हुआ। उसी के साथ कुटीर उद्योग और कुटीर उद्योग के साथ व्यापार का विकास हुआ। इन सभी का विकास देखा गया मध्यकाल में, यानी मध्यकाल में जागीरदार सामंतवाद की प्रथाएं उस समय प्रचलन में थी। फिर वहां पर देखेगा कि हाँ भाई, शिक्षा का विकास हुआ, अच्छी शिक्षा मिलने लगी, व्यापार और सांस्कृतिक विकास के कारणों से नगरों की वहां पर स्थापना हुई। यानी वहां के ये जो कारण थे, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, जिन कारणों से वहां के नगरों की स्थापना हुई। और भारत में देखें तो भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग और व्यापार का भी विकास देखा गया। फिर हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईस्वी से वर्तमान तक। यह आधुनिक काल का टाइम पीरियड है। यहां हम बात करें तो तकनीकी विकास, खोज व आविष्कार, यानी जो आज वर्तमान में हम देखें तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई तकनीकी आ रही है, उनका विकास हो रहा है और खोज, अनुसंधान और आविष्कार हो रहे हैं। यहां पर देखें तो औद्योगिक क्रांति देखी गई। यानी नई नई तकनीकी के साथ वहां पर नए नए उद्योग स्थापित हुए, उद्योगों की बहुत ही अधिक मात्रा में उनका विकास हुआ, तो वही औद्योगिक क्रांति कहलाती है। फिर हम बात करें तो इन नई नई तकनीकी के आधार पर उन्नत बीजों का विकास, उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। उन्नत बीजों के साथ वहां पर रसायन, कीटनाशक, यानी कीटनाशक दवाओं का व उन्नत मशीनों का विकास हुआ। क्योंकि आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जैसे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो तकनीकी भी उसी हिसाब से विकास कर रही है। तो उस हिसाब से उन्नत बीजों का विकास करे जो जनसंख्या को संतुलन बनाए रख सके, रसायन, कीटनाशक दवाइयाँ व उन्नत मशीनों का विकास हुआ है। ये बात थी मानव व्यवसाय के विकास की जो क्रमिक अवस्था थी कि मानव विकास कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। तो इसका रिवाइज करें एक बार, तो हमने देखा कि मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया है और मानव कैसे प्राणी है, क्रियाशील प्राणी है।
आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है जिससे मानव की आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक वृद्धि होती है, यानी इनकम सोर्स होता है, उसका रहन सहन अच्छा होता है, खान पान अच्छा होता है, तो वो जो क्रिया होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। फिर व्यवसाय की हम बात करें कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है वही व्यवसाय कहलाता है। फिर हमने देखा कि मानव व्यवसाय के जो विकास में जो बदलती प्रकृति है, यानी कर्मिक विकास जो उनका हुआ प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन काल में। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा कि मनुष्य शिकार करता था, संग्रहण करता था, जूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि करता था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, उसके साथ वो मिट्टी के बर्तन बनाने भी सीख गए। फिर हमने देखा प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में मनुष्य कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा और कुटीर उद्योग भी करने लगा, क्योंकि उस समय लोहे की खोज हो गई थी, तांबा, कांसा, इन सभी चीज़ों की खोज हो गई थी। फिर हमने यहाँ पे देखा मध्यकाल। मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक है। उस समय जो प्रथाएं चलती थी वो जागीरदार व सामंतवाद की प्रथाएं उस समय चलती थी। तो किसी शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक जो विकास है उनके कारणों से नगरों की स्थापना होने लगी और भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। फिर हमने बात की आधुनिक काल की। आधुनिक काल यानी जो वर्तमान जो काल चल रहा है उसका टाइम पीरियड यानी 1500 ईस्वी से जो वर्तमान तक, तो उसके अंदर तकनीकी विकास हुआ, खोज और आविष्कार हुए, यानी नए नए जो आविष्कार है वो होते जा रहे हैं। उसी समय औद्योगिक क्रांति यानी नए नए उद्योग स्थापित होने लगे, बहुत ही अधिक मात्रा में उद्योग का विकास हुआ, तो वो औद्योगिक क्रांति कहलाई। नई नई तकनीक के आधार पर यहाँ पर उन्नत बीजों, रसायन, कीटनाशक दशाओं का, उन्नत मशीनों का विकास यहाँ पर देखा गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और इसकी जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।